हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग JCRT बुक क्लास 10th का चैप्टर 4 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेकर के आए हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार 5 नंबर के रूप में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए कैसे इस तरह से सॉल्व करना है और एग्ज़ाम में अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करना है। देखिए, तो ये आपका है एक्सरसाइज 4.4। ये पुराना बुक का है। 2026 में नया बुक है जिसमें एक्सरसाइज इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम पुराना बुक से लिए हुए हैं जो 4.4 में है। लेकिन नया वाला बुक में देखेगा आप लोग तो शायद 4.3 में होगा। एक्सरसाइज में नहीं जाना है हमें, क्वेश्चन से में ही रहेगा और एक क्वेश्चन आप लोग को 5 नंबर का बनाने खिलाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, आपका समीकरण दिया हुआ है पहला 2x² - 3x + 5। ठीक है, तो पहला सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा करेंगे, उसके बाद तीसरा। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे छांटना है आपका ये आपका 2 हो गया। ए बराबर कितना हो गया? 2। x² का आगे जो गुणांक के रूप में रहेगा वो a हो गया, और x के गुणांक के जो रूप में रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग b। और हमेशा इसको चिन्ह के साथ ही लिखना है। तो यहाँ पे -3। b बराबर कितना हो गया? देखिए a बराबर लिख लीजिए आप लोग 2। ठीक है, और b बराबर कितना हो गया? -3 हो गया। b बराबर कितना हो गया? -3। और e आपका हो गया c हो गया। क्या हो गया? c बराबर कितना हो गया? 5। चलिए इतना करना है। उसके बाद आप लोग को एक आता है डी, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं विविधकर। क्या बोलते हैं? विविधकर। तो आप कुछ मत कीजिएगा। डी बराबर होता है एक फार्मूला b² - 4ac। b² - 4ac इसमें बैठाइएगा तो डी का मान निकलेगा। तो आइए हम लोग डी का मान निकालते हैं। ठीक ना? क्या निकालते हैं? डी का मान। इसको आप लोग मत भूलिएगा, इसको आप लोग को रखना ही पड़ेगा, जैसे भी रखिए आप। आइए b कितना आप लोग का है? -3। यहाँ रखेंगे -3 का क्या करेंगे? स्क्वायर -4a कितना है? 2 है। यहाँ रख लीजिए आप लोग गुना में 2। फिर c है, c कितना है? 5। हमेशा ये जो a b c का लिखना है चिन्ह के साथ हमेशा मान लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बार करेंगे तो। और यहाँ हो जाएगा आपका 4 दूना 8 8 5 40, यानी d = यहाँ पे कितना हो गया? 40 में से 9 घटा लीजिए आप लोग, कितना बचेगा? 31 बचेगा। कितना बचेगा? 31। लेकिन क्या बचेगा? माइनस वाला बचेगा। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, d का जो मान है यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या हमेशा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक ना? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि निगेटिव है, तो पॉजिटिव कब होगा? ये बोला है कि मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है। क्या करना है? मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों अस्तित्व में हो तब, तो मूल अस्तित्व में होता कब कब है? यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मूल अस्तित्व में कब होता है? यदि d का मान, ठीक है, d जो है 0 से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तब मूल अस्तित्व में होगा। या d 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा तब मूल अस्तित्व में होगा। लेकिन जब d का मान कम हो जाएगा, किससे कम हो जाएगा? 0 से कम हो गया, माइनस में जाएगा, तो आपका मूल अस्तित्व में नहीं होगा। बस यही पे ध्यान रखना है। ठीक ना? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि d का मान क्या है? निगेटिव में, यानी 0 से क्या है? छोटा है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। अब जैसा कि अभी हम शुरुआत में ही बताया कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग को 5 नंबर में आएगा। ठीक ना? 5 नंबर की क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप अपने से भी ध्यान लगाइए, इतना को नाम एग्जामिनर आपको 5 नंबर नहीं देगा। अब इससे हम लोग को पता चलता है कि एग्जाम में आप लोग को 5 नंबर में ही नहीं करेगा। अब यहाँ से हमेशा बार बार पूछे जाते हैं, तो या तो ई आएगा या तो ई आएगा। यहीं से पता चल गया कि 5 नंबर का नहीं आएगा, इतना को नंबर कैसे 5 नंबर दे सकता है? तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि बार बार कौन आता है? ये आएगा या तो ये आएगा, एग्जाम में ही बस आएगा। तो इसको हम लोग को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना, हम लोग दूसरा और तीसरा
तो पहले जैसे कि बताया, सबसे पहले ए बी लिखना है, ठीक है। तो ये जो आपका 3 देख रहे हैं एक्स स्क्वायर गुणांक के रूप में, ए आपका हो गया ए, क्या हो गया ए। और एक के जो गुणांक के रूप में ये पूरा टोटल चिन्ह के साथ ही हमेशा, ये आपका हो गया का बी हो गया, क्या हो गया बी। बी बराबर कितना होगा -4√3 हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया सी हो गया। अब सी बराबर कितना हो गया 4। थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे हमेशा चिन्ह के साथ लिखना है ना। चलिए ए बराबर कितना हो गया 3 हो गया, बी बराबर कितना हो गया -4√3 हो गया, और सी बराबर कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ तक मान लिख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे, उसके बाद आप लोग को बोले, हम एक फार्मूला बोले कि डी बराबर याद रख लीजिएगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब इसको आप लोग को हम बोले कि इसको आप लोग को एकदम आधी कर लेना है, क्योंकि 5 नंबर मिलेगा तो थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, तो बी कितना है -4√3, -4√3। इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, फिर यहाँ माइनस है माइनस लिखेंगे, उसके बाद 4 है गुना में ए कितना है 3 है, देख रहे हैं आप लोग, गुने सी कितना है 4 है। अच्छा ये कितना है 3 है ना, चलिए 3 लिखेंगे। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं इसको करके, माइनस का दोबारा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 चौका कितना हो जाएगा 16। यहाँ गुना होता है, छिपा हुआ ना गुना होता है, तो यहाँ लिख लेंगे गुना। और √3 को 2 बार करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया माइनस, आप यहाँ कर लीजिए 3 4 12 बर चौक 48, कितना हो गया 48। आप यहाँ पाइए, इसको गुना कर लीजिए, कितना 16 48, माइनस में कितना हो गया 48। अब 48 में 48 अगर घटेगा कितना बचेगा 0, यानी डी का मान जो है कितना आ गया 0। अब हम बताया था आप लोग का कि बोला था मूल अस्तित्व में हो तब ज्ञात करना है, तो हम लोग अभी तुरंत बताए कि डी का मान कब होगा कि मूल अस्तित्व में होगा। तो डी का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तब मूल अस्तित्व में होगा। और यदि डी का मान निगेटिव होता है यानी माइनस में होता है, तो डी का मान जब निगेटिव होगा तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। देख रहे हैं यहाँ पे डी का मान कितना है 0। यहाँ पे लिखेंगे आप एक लाइन, ये मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। अब बोला है कि मूल अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात करना है। अब मूल अस्तित्व में तो आगे करना पड़ेगा प्रक्रिया। अब इसी में आपका 5 नंबर है। तो अब देखिए क्या करेंगे, जब मूल अस्तित्व में होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिए, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे x निकालेंगे। क्या निकालेंगे x। तो x बराबर आप लोग याद रखेंगे, इसको भी याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो होता है x बराबर दिख रहा है -b प्लस -√d बटा 2a, क्योंकि आप लोग को 5 नंबर तैयार होने जाना है, ठीक है। इसलिए इसको भी आप लोग को याद रख लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत से हटा भी दिया गया है, एक्सरसाइज भी हटा दिया गया है, गिना चुना क्वेश्चन है, ठीक ना। तो मुझे लगता है कि इस बार भी आएगा, और वो हमेशा 5 नंबर के ही आता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे x बराबर क्या होता है -b प्लस -√d बटा 2a। अब यहाँ से निकलिए आगे, x बराबर -b, तो माइनस लिखेंगे, b कितना है b है -4√3, माइनस देखिए माइनस उसका अपना है ना, -4√3 ऐसे हो गया, प्लस -√d, d अभी कितना निकालने हैं d 0 निकाला है, तो d 0 हो गया। अब बट्टा में 2a, 2 गुने a कितना है, ये आपका 3 है, यहाँ रखेंगे 3। अब x बराबर हो गया, यहाँ पे ये माइनस माइनस गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4√3 और प्लस माइनस 0 का रूट निकालिएगा तो क्या होगा 0 ही होगा। अब बट्टा में कितना 2 तिया 6 होगा, ठीक है यहाँ तक। अब 0 जोड़ लो घटा लो क्या होगा। अब एक बार देखो यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद क्या करना है, एक बार है देखिए प्लस माइनस, 2 चीज़ है प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। तो यहाँ लिख लीजिए एक बार प्लस लेने
पर। तो लीजिएगा प्लस तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4√3 प्लस 0 अब बटा में क्या हो जाएगा 6। इसको थोड़ा सा आगे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4√3 अब 0 जोड़बे कीजिएगा इसमें तो क्या होगा, यही नहीं रहेगा। अब बटा में 6। इसको थोड़ा सा और बढ़िया कर सकते हैं तो काट दीजिए यहाँ पे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि आप लोग का फाइनल आंसर यही होगा, यानी कि 2√3 बटा में कितना है 3। ये आपका हो गया एगो x। और आपके में क्या करेंगे, प्लस लिए थे ना, आपके लिख लेंगे हम लोग माइनस लेने पर, ठीक है। अब माइनस लेंगे, यहाँ देख रहे हैं प्लस था एक माइनस था, आपके हम माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 4√3 माइनस ले लेंगे ना, -0 और बटा में कितना 6। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बराबर 4√3। अब 0 घटाइए कीजिएगा तो कुछ फायदा थोड़े है, 4√3 ही बचेगा, 4√3 ही बचेगा। अब बटा में 6 है, ठीक है। अब यहाँ काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी क्या आएगा 2/3, 2/3 यानी 2√3 अब बटा में 3। अब देखिए ये चीज 2 को x का मान कितना आ गया 2। अब मूल कितने होते हैं, द्विघात समीकरण में मूल कितने होते हैं 2 और त्रिघात समीकरण में मूल कितने होते हैं 3 होते हैं। तो अब यहाँ देखो 2 को मान निकला, कई को मान निकला 2 को मान निकला। तो यहाँ पे लिख लीजिए अतः मूल कितने होगा x बराबर 2 मान निकला ना, 2√3 बटा में 3 कोमा दूसरा क्या आया 2√3 बटा में 3। यही आपका दोनों मूल आप लोग के सामने है। क्या रहा है चलिए, तो इस तरह से इस समीकरण का मूल निकल गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ये जो लिखे बाउंड्री हम जो दिए हैं यहाँ पे, इसको याद रख लेना है, ठीक है। और इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम में सॉल्व करना है, आप लोग को फुल मार्क्स मिलेगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग a लिखेंगे, ये आपका a बराबर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद b लिखेंगे, b बराबर चिन्ह के साथ लिखेंगे ना -6, b बराबर कितना हो गया -6। उसके बाद c कितना हो गया +3। उसके बाद हम लोग क्या निकलते याद हो गया होगा आप लोग को, d बराबर कितना होता है b² - 4ac। d बराबर क्या होता है b² - 4ac, ठीक है यहाँ तक। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। b कितना है -6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4a, ए कितना है 2 है 2 और c कितना है 3 है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद ये कितना हो 6 × 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 -4 दूना 8 8 3 24, कितना हो जाएगा 24। अब 36 में से घटा लीजिए, कितना बचेगा 24 घटाइएगा तो आपका बच जाएगा 12, कितना बचेगा 12, यानी d बराबर कितना आ गया 12। अभी जैसा कि बताया थे d का मान कितना निकलेगा तो मूल अस्तित्व में होगा, d का मान जब 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा यानी कि पूर्ण संख्या होगा तब जाके मूल अस्तित्व में होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं d का मान 0 से क्या है बड़ा है, इसलिए मूल अस्तित्व में होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि d बड़ा है 0 से, d बड़ा है 0 से, है ना, इसलिए मूल अस्तित्व में है। अब देखिए मूल अस्तित्व में है तो आगे एक प्रक्रिया करना होगा। तो आगे एक प्रक्रिया कैसे बोले थे आप लोग करने के लिए, x निकालेंगे। क्या निकालेंगे x। अब x बराबर क्या होता है -b ± √d -b ± √d बटा 2a। आइए हमारे साथ सॉल्व कीजिए आप लोग भी, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे x =
माइनस बी, तो माइनस तो आपका इसका खानदानी है यानी बपोती है, तो माइनस का माइनस हो गया। लेकिन बी क्या देखो, बी बराबर कितना है, -6 है, -6। तो यहाँ पर रख लीजिएगा -6, प्लस माइनस रूट डी का मान कितना निकाले हैं, 12। कितना निकाले हैं, 12। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब बटा में कितना हो गया आपको 2। अब ए कितना है 2 रख लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 12 किसी का नहीं होता है, नहीं निकलेगा ये। ठीक है, इसको नहीं छोड़ दीजिए। बटा में 2 दूना कितना हो गया 4। आप क्या कीजिएगा, इसको यहाँ पे देख रहे 6 प्लस माइनस रूट 12 है ना, तो एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे एक बार लिखेंगे प्लस लेने पर, जब प्लस लेंगे हम लोग तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस क्यों लेना ना, प्लस रूट 12 बटा में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यही होगा। हाँ, तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना है और बढ़िया सॉल्व करना है, तो इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं। हो सकता है आप लोग को आंसर नहीं मिल रहा होगा, देखिए क्या करना है। इसको जो है ना कॉमन आप निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 6 है, 6 प्लस, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 12 है ना, 2 दूना 4 तिया 12, यानी कि 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 तिया 12। अब 2 जोड़ा लग के बाहर निकल जाएगा। देखिए बटा में कितना था 4, 6 प्लस 2 अब निकल गया बाहर ना, जोड़ा लग गया तो बाहर निकाल दीजिए इसको 2, और रूट में बच गया कितना 3 बच गया। अब बटा में कितना है 4। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 तिया 6, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है ना, तो कॉमन निकाल दीजिए ऊपर। क्या कीजिए, कॉमन निकाले, 2 ऊपर कॉमन निकालेगा, 2 तिया 3 बचा, प्लस 2 निकाल दिए, क्या बचा केवल रूट 3 बचा ना। अब बटा में कितना है 4। अब इसको क्या कीजिएगा, x बराबर चल रहा था ना, x बराबर, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूना 4, यानी x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटा में 2। चलिए हम प्लस लिए तब, अब इसी तरह हम लोग माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो चलिए हम लोग साफ करते हैं इसको। चलिए तो इसी तरह से हम लोग अब का लिए, देखो प्लस लेने पर किए, अब करते हैं हम लोग माइनस लेने पर। माइनस लेने पर जब माइनस हम लोग लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस रूट 12, अब बटा में कितना हो जाएगा 4। ठीक ना, तो यहाँ कर लीजिए x बराबर 6 माइनस, यहाँ कर लीजिए 2 दूना 4 यानी 2 रूट 3, अब बटा में 4। कॉमन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा, 2 तिया माइनस, यहाँ बच जाएगा 2 कॉमन निकला, बचा कितना रूट 3 बचा, कॉमन निकाल लिए हम लोग 2, बटा में कितना था 4 था। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 दूना, यानी x बराबर 3 माइनस रूट 3 अब बटा में कितना 2। ठीक है, यानी पहला x का मान कितना आया 3 प्लस रूट 3 बटा 2, और यहाँ पे x बराबर 3 माइनस 3 बटा में 2। यही जो है यानी कि लिखेंगे अतः मूल बराबर 3 प्लस रूट 3 बटा 2, और दूसरा क्या आया x का मान 3 माइनस रूट 3। तो यही आपका दोनों मूल यहाँ पे आप लोग के बीच आ गया। ठीक ना, यदि आप लोग यहाँ तक भी सॉल्व कीजिएगा, यहाँ तक भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी एग्जामिनर को मस्त कॉन्सेप्ट समझा जाता है, मैंने एग्जामिनर केवल कॉन्सेप्ट देखता है कि कॉन्सेप्ट बचा कैसा है, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना, तो आगे आपको ओमन सोमन नहीं भी कीजिएगा तो एग्जामिनर यहाँ तक कीजिएगा तो नंबर फुल देगा, टेंशन इसमें लेने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नंबर पूरा मिलेगा। ठीक ना,
तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस ये एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी मकसद से हम लेकर के आए हैं कि बच्चों के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम का तिथि निकल चुका है ना, और एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए उसी अथी के साथ में हम इस तरह के हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसको अच्छे तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, है ना। और जहाँ न समझ में आता है वीडियो को दोबारा भी आप लोग देख सकते हैं और बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि इस चैनल से आने वाले नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल में तुरंत चले जाए ना। तो धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।